हमारी इस सीजन 3 का जो थीम है वो है द विसल ब्लोअर्स। जी हाँ, वी आर द विसल ब्लोअर्स एंड वी आर द नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, जो कि रिलेटेड है पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब से। और विसल ब्लोअर्स इसलिए क्योंकि हम इस सीरीज में लेकर आए हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे इस सीज़न में बात करेंगे जिनके बारे में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बात तो होती है, लेकिन ज़्यादातर देखा यही गया है कि मिस गाइडेंस और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। और बीइंग अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल टीम, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम हर टॉपिक को अच्छे से कवर करें और आप लोगों को ऑथेंटिक और बेस्ट एडवाइस और गाइडेंस दे सकें। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आज के एपिसोड का टॉपिक है हलाल एंड हराम एस्पेक्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। सो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर, आई वुड लाइक टू वेलकम मोहम्मद फैसल, जो कि बाय प्रोफेशन एक एर्गोनॉमिस्ट है। उसके बाद मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी अरसलान राना को, जो कि बाय प्रोफेशन फूड टेक्नोलॉजिस्ट है। और नेक्स्ट हमारे गेस्ट हैं बिलाल हादी, जो कि माशाल्लाह हाफिज़ कुरान हैं और साथ ही वो 8 इयर्स की दरस निज़ामी में, यानी कि इस्लामिक स्टडीज़ की डिग्री में इनरोल्ड हैं। 8 इयर्स का ये डिग्री प्रोग्राम होता है जो कि अब ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई विल लाइक टू इनवाइट मोहम्मद जीशान, जो कि फाउंडर हैं पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के और हम सबके मेंटोर। स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पर डालना चाहूँगी, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो रिलेटेड टू आवर रिलीजन है। और यहाँ पर मैं ये कहना ज़रूरी समझती हूँ, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, कि हम आज यहाँ पर जो कुछ भी डिस्कस करने वाले हैं और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, एज ए इस्लामिक स्टूडेंट हम यहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि दीन के हवाले से अगर बात करें तो हम तमाम, ना सिर्फ हम बल्कि आप जो लिसनर्स हैं वो भी दीन के स्टूडेंट्स हैं। वी आर लर्नर्स और हम दीन के बारे में सीख रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि हमने इस एपिसोड से पहले जितनी अपनी रिसर्च की है, अपना होमवर्क किया है इस टॉपिक के ऊपर, तो हम पूरी तस्दीक के साथ आप तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर देखें इस्लाम के ज़हूर की बात की जाए या बिगिनिंग ऑफ इस्लाम की बात की जाए, तो हमेशा से ट्रेडिंग को या बिज़नेस को, तिजारत को बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत दी गई है और सुन्नत भी कहा गया है कि ये ज़रूर करना चाहिए, हमें इस फील्ड में आना चाहिए। अब जब इस्लाम स्टार्ट हुआ था तब से लेके आज तक, यानी कि अब हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुकी है दुनिया। तो इस हवाले से बदलते हुए ट्रेंड के साथ वी ऑल नो कि इस्लाम बहुत फ्लेक्सिबल दीन है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप क्या समझते हैं कि दीन इसको टेक्नोलॉजी को किस नज़र से देखता है? जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू एंड योर लिसनर्स। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया एंड वेरी वेल प्लान्ड, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ब्लेस्ड कि हम लोग एक मुस्लिम घर में पैदा हुए, मुस्लिम कंट्री में पैदा हुए। सो ये हमारी एक बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हमें दीन को बड़े अच्छे तरीके से सीखने का और समझने का मौका मिला। और अल्लाह पाक ने बेसिकली हमारे पास एक यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल अक्सर लोग जो हैं वो इस इंटरनेट के दौर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसको यूनिवर्सिटी का दर्जा देना शुरू हो गए हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए एज ए मुस्लिम जो है वो सबसे बड़ी, दुनिया की जो सबसे बड़ी और मुकम्मल यूनिवर्सिटी है वो अल्लाह पाक की किताब है, कुरान पाक। और उसके अंदर शायद ही कोई ऐसा टॉपिक है या शायद ही कोई ऐसी चीज़ है, पर्सनल लेवल से लेकर कमर्शियल लेवल तक और पर्सनल बिजनेस से लेकर इंडस्ट्रियलाइज लेवल तक कोई चीज़ उसमें ना हो। तो आपने जैसे स्टार्ट के अंदर ही कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और एक चीज़ मैं आप सब लोगों को बताऊं, जितने भी यहाँ पर यंग लोग इस चीज़ को सुनेंगे, कि इंटरप्रेन्योर्स जो है इसका स्टार्ट जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से हुआ। आप सब लोगों को पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो तिजारत के अंदर बहुत नाम कमाया और अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के अंदर बड़े अच्छे एक रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फाउंड किए। सो एक हिस्सा आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने हो सकता है सुना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के ऊपर एक सहाबा थे, कमी पेशी हो तो अल्लाह पाक माफ करे, जिनका नाम था अब्दुल रहमान बिन औफ। और बिलाल, इफ आई एम रॉन्ग इन द नेम यू कैन करेक्ट मी। अब्दुल रहमान बिन औफ जो थे वो माशाल्लाह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इंटरप्रेन्योर थे। 4 दिनार जो थे सिर्फ उनके पास थे और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। एंड द बिजनेस वाज ट्रेडिंग ऑफ हॉर्सेस, यानी कि घोड़ों की तिजारत शुरू की। एंड बाय द टाइम उन्होंने 3 प्रिंसिपल जो है वो अपने बिजनेस में अप्लाई किए। अल्लाह पाक ने उसके अंदर बरकत डाली एंड ही वाज द रिचेस्ट यू कैन से बिलियनियर ऑन द अर्थ इन दैट टाइम, जो आज से तकरीबन 1400 साल पहले। और अगर आप उसकी आजकल डॉलर्स के अंदर उनकी वर्थ को या उनके एसेट्स को काउंट करें, so that was around $700 billion. This is not a story, this is a reality.
और उनके जो 3 प्रिंसिपल थे, सिर्फ मैं वो बताऊंगा और आप इन चीज़ों से कनेक्ट कर पाएंगे। तो उनके बिजनेस के अंदर जो सबसे पहला असूल था वो ये था कि तिजारत करने के लिए आपको कर्जे की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। नाउ द एंटरप्रेन्योर शुड कनेक्ट देयर सेल्फ कि उनको किसी लोन की या किसी कर्जे की जरूरत नहीं है एंटरप्रेन्योर जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। सेकंड नंबर के ऊपर कि आप हाई वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड हाई वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करो, लेकिन ऑन रीजनेबल रेट्स एंड रीजनेबल प्राइसेस, राइट। एंड द थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये था कि हाईली क्रेडिबल उनका जर्नी था। मींस कि उसके अंदर जो बातें थी, लेट्स सपोज अगर वो किसी को कोई घोड़ा जो है वो सेल करते थे, तो उसकी सबसे पहले वो उसकी खामियां बयान करते थे कि इसके पाँव के अंदर ये जख्म है, या इसके जो है वो बाल कम है, या इसकी स्किन जो है वो यहाँ से ठीक नहीं है, और फायदे एंड नुकसान वो पहले बताते थे। सो इस 3 पॉइंट से अगर आप अपने बिजनेस को कर रहे हो, सो इट्स मीन यू आर डूइंग योर बिजनेस ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स। सो ये वो 3 बातें थी जो उनके बिजनेसेस को अल्लाह पाक ने उसके अंदर बरकत डाली। यहाँ पे आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दीन है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप जितने भी माशाल्लाह साइंटिस्ट देख लें, जितने भी अलजबरा से स्टार्ट करूं अगर मैं, तो आई थिंक हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि जितने हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम स्कॉलर्स गुजरे हैं, जिनकी हिस्ट्री एक कंप्लीट है, जिन्होंने इस्लाम के अंदर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कंट्रीब्यूशन की है, जिसकी वजह से आज हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज जो है हम जो है वो नई टेक्नोलॉजीज और नए रेवोल्यूशंस को देख रहे हैं। So would you please like to tell me कि what are the basics of network marketing business? Network marketing business model है क्या? इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, वो इन वर्ड्स के अंदर ही है, जो कि इसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। पहले नाम को, इसका नाम है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग, मार्केटिंग को पहले देख लेते हैं कि बेसिकली मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की आगाही देना या फिर अवेयरनेस करना। काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि मार्केटिंग को एंड सेल्स को मिक्सअप कर देते हैं। हालांकि सेल एक अदर चीज है, मार्केटिंग एक अलग चीज है। जब किसी भी चीज की मार्केटिंग होती है, यानी उसकी अवेयरनेस होती है, उसकी आगाही की जाती है, तो उसके रिजल्ट के तौर पर यहाँ पर हमें सेल्स देखने को मिलती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली मार्केटिंग की जाती है थ्रू नेटवर्क। अब बेसिकली नेटवर्क किस चीज का? नेटवर्क लोगों का। यानी एक पर्सन किसी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करता है, वो उसको अच्छी लगती है और वो उसको शेयर कर देता है। क्योंकि हमेशा से ही, बचपन से हम लोगों की जो आदत रही है वो शेयरिंग है, कि अगर किसी फीमेल ने कहीं से कपड़े सिलवाए हैं और वो अच्छे सिले हैं, तो वो दूसरों के सामने तारीफ करती है कि जी ये मैंने फलां जगह से सूट सिलवाया। इवन कि हम अगर बॉयज हैं, हम कोई मूवी देख कर आते हैं, तो हम कहते हैं कि मूवी बड़ी जबरदस्त है, बहुत अच्छी है। सो जो चीज हमें अच्छी लगती है, हमेशा से हम उसको शेयर करते हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक मॉडल क्या है कि कोई भी चीज, कोई भी सर्विस आपने यूज की, आपको अच्छी लगी, आपने लोगों को अवेयरनेस दी उसके बारे में, एंड लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, एंड उसके बदले में आपको रेवेन्यू आया। सो लोगों के थ्रू किसी भी चीज या किसी भी सर्विस या किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग होना, और जब मार्केटिंग के नतीजे में जब सेल्स आती है, तो दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। देखा ये गया है कि हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। वही बिजनेस जब अनएथिकल वे में किया जाए या उसमें कुछ गलत किस्म की प्रैक्टिसेस की जाए, तो वो अनएथिकल बिजनेस, वही बिजनेस एक अनएथिकल बिजनेस बन जाता है। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या इस्लामिक रूल के हिसाब से हाउ वुड यू डिफाइन कि एक एथिकल बिजनेस क्या होता है? हर इंसान कुछ ना कुछ वो पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। कुछ लोग किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो कुछ लोग अपना तिजारत कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन हर काम में, हर बिजनेस में हमें, चाहे हम कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर हमें कहीं हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें एथिक्स की जरूरत है। हमें एथिक्स को सीखना है या एथिक्स के बारे में जानना है कि जिससे हमारा काम जो वो एथिकल से अनएथिकल ना हो जाए। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट मैं रखना चाहूंगा वो ये कि दोनों फरीक हैं, एक जो खरीद रहा है और दूसरा जो बेच रहा है, दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। पर देखिए, मैं अगर तिजारत कर रहा हूँ तो नो डाउट मुझे अपना मुनाफा चाहिए, मैं अपना प्रॉफिट निकालूंगा, लेकिन प्रॉफिट उस हद तक के जो खरीदने वाला वो सेटिस्फाई हो। इन केस अगर खरीदने वाला जाके मेरे प्रोडक्ट यूज करता है, वो सेटिस्फाई होता है, तो वो मैं जो उससे प्रॉफिट लूंगा, चाहे वो 100 रुपया हो, तो मेरा 100 रुपया किसी के कमाए हुए 1000 रुपए से बेहतर है, मुझे उससे सेटिस्फेक्शन होगी। सो दोनों फरीकैन की रजामंदी और आपका जो आपका प्रॉफिट है वो अकॉर्डिंगली, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रजामंदी दोनों की होनी चाहिए। सेकंड चीज, जो प्रोडक्ट या जो भी चीज बेच रहा है या खरीद रहा है वो हलाल होनी चाहिए। मतलब जो प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो कंज्यूम करना
जो है वो इस्लाम में मना है, तो उनकी सेलिंग भी मना है। तो आपने ये भी देखना है कि जो जिस चीज के ऊपर आप बिजनेस कर रहे हो वो भी हलाल होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि जो बेच रहा है उसकी मलकियत में होनी चाहिए वो चीज। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज मेरी मलकियत में नहीं है तो मैं उसका यूं ही मार्केट में जाके उसका रेट नहीं लगा सकता, उसको सेल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जो चीज आंखों से ओझल है मैं उसका बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, अगर उसका बिजनेस करता हूँ तो वो सरासर इस्लाम में मना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, वो है कि जो चीज एक तो आंखों के सामने हो, जो मैंने लास्ट पॉइंट दिया, नेक्स्ट पॉइंट इसी से अटैच्ड है, वो ये कि जो चीज मैं बेच रहा हूँ या जो मैं खरीद रहा हूँ वो पोजेशन में हो। फॉर एग्जाम्पल जो मेरे कब्जे में हो, अगर मेरे पास जो चीज है एट अ टाइम अगर कोई ले रहा है तो वो, फॉर एग्जाम्पल एक कार की बात कर लेते हैं, एक कार मैं दे रहा हूँ तो वो मेरे पास होनी चाहिए, और जो ले रहा है वो उसको टेस्ट ड्राइव करके ले, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल इसकी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आ जाता है कि जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है वो क्लियर हो कि क्या चीज खरीदी जा रही है और क्या चीज बेची जा रही है। उसमें एक डिसेप्शन की बहुत बड़ी एक चीज आ जाती है। जैसे निशान साहब ने अपनी बात में पहले एक चीज को डिस्कस किया था। हमारे यहाँ क्या होता है कि सर ने इस चीज को कोट किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो सहाबी जिनका इन्होंने नाम लिया अब्दुर्रहमान बिन औफ, वो क्या करते थे, जो भी चीज उन्होंने सेल करनी है उसकी पहले खुसूसियात और खामियां पहले बताते थे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, अगर हम यहाँ पे किसी ठेले से, किसी सब्जी वाले से या किसी फ्रूट वाले से भी लेने चले जाएं तो ऊपर बड़ी अच्छी फ्रूट्स की तय लगी होती है, लेकिन जब हम वो ऊपर वाली तय देख के उससे जब वो कर लेते हैं कि जी हमें ये इतने कर दो, इतने किलो तोल दो, इतने किलो दे दो, तो वो क्या करता है, जो नीचे खराब तय उसमें से निकाल के डाल देता है। तो ये उनकी एग्जाम्पल नहीं, हर बिजनेस में दिखाने के लिए कुछ और होता है और देने के लिए कुछ और होता है, जो कि बिल्कुल एक अनएथिकल चीज है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज कि जो हम बता रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं, चाहे ये हम उस बिजनेस में करें, चाहे हम अपने इस डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस में करें, जो हम बता रहे हैं, जो हम ऑन द स्पॉट सामने चीज दिखा रहे हैं, बाद में भी वही चीज मिले। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हो तो ये जो है वो आपके बेसिक कंडीशन है किसी भी बिजनेस के एथिकल होने में और उसके हलाल होने में। नेटवर्क मार्केटिंग को आखिर हमारे उलमा ने क्यों हराम करार दे दिया है? ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सवाल ये सुनने को मिलता है। लोग हमसे आके कहते हैं कि भाई XYZ मुफ्ती ने या ABC मुफ्ती ने उन्होंने जो है फतवा दे दिया। अब जब हम सर्च करने जाते हैं इंटरनेट के ऊपर तो वो एक्चुअली फतवे तो नहीं होते, क्योंकि फतवे का आप ज़ाहिर है एक दीनी स्टूडेंट है माशाल्लाह, यू नो बेटर के फतवा हासिल करने का एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है बाकायदा। उस प्रोसीजर से गुजर के ही फतवे पास किए जाते हैं। तो जो इंटरनेट पे हमें मिलते हैं वो या तो इस्लामिक रहनुमाओं की वो राय होती है या फिर वो एक तहरीरी बयान आप कह सकते हैं उसको। तो ऐसा क्यों है, ये पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट क्यों है? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर ज़ीशान साहब का, जिनके तवस्सुत से हमें ये इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिला है। और उसके बाद एज अ इस्लामिक स्टूडेंट यहाँ पर मुझे जो आप लोगों ने इनवाइट किया है उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारा जो मेन मकसद है आज का कि उलमा ने इसके ऊपर जो बात की है वो किस हवाले से की है और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया है। बदलते ज़माना के साथ मईशत और इजारत के अंदर कुछ नई चीज़ें आ गई हैं। उसके बावजूद इस्लाम के जो बुनियादी उसूल हैं वो उसी तरह हैं, उनको आप पीछे नहीं छोड़ सकते। अगरचे कि ज़माना तब्दील हो गया है लेकिन इस्लाम के जो बुनियादी उसूल हैं वो उसी तरह ही कायम हैं। तो इसी तरह जब ज़माना बदलता रहता है तो जो नए मसाइल आते हैं, जो नई शक्लें आती हैं, उनका हुक्म क्या होता है। तो जब कोई एक मसला हमारे सामने आता है तो वो हम किसी आलिम के पास लेकर जाते हैं, तो वो आलिम उसकी छानबीन करते हैं और उसकी छानबीन के बाद वो कोई उसका नतीजा निकालते हैं कि आया कि ये हलाल है या हराम है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी उन ही मसाइल में से एक मसला है जो उलमा के सामने पेश किया गया है। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, तकरीबन 100 साल होने वाले हैं इस इंडस्ट्री को, और तकरीबन 20-25 साल पहले भी ये मसाइल उलमा के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने अपने अपने जवाबात दिए हैं। लेकिन वो तमाम के तमाम जवाबात मेरे हिसाब से, मेरे इंफॉर्मेशन से, मेरे असातिज़ा के पूछने के बाद कंप्लीट नहीं है। उसके अंदर ज़रूर किसी न किसी जगह पे कमी रह गई है जिसकी वजह से उन्होंने ये नतीजा निकाला है। तो वो मेन पॉइंट कौन से हैं उनके मुतालिक मैं थोड़ी सी बात बाद में करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस्लाम का जो एक कारोबार का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके मुतालिक मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। इस्लाम की जो बुनियादी उसूल हैं उसमें से सबसे पहला जो एक उसूल है वो ये है कि इस्लामी माशी निज़ाम वो है जिसके अंदर जो प्रोडक्ट्स
आप बेच रहे हैं वो हलाल होनी चाहिए, और उसको बेचकर आप उसके मतलब या उसके जरिए पैसा कमाएं। ये सबसे बुनियादी उसूल है। तो नंबर 2 जो बात आती है वो आती है कि आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। नीयत का मकसद ये है कि जिन लोगों को आप बेच रहे हैं, आपका मकसद उनको फायदा पहुंचाना हो, ना कि उनको नुकसान पहुंचाना या ना उनको धोखा दे के पैसे कमाना। तो सबसे पहले आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। तमाम आमाल का दारोमदार नीयत पर है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ किताब है। इस जो सियासत की सबसे पहली हदीस उसके अंदर है कि आपकी जो नीयत है वो ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जो आता है वो सवाल नंबर 2 आता है, और इस्लाम का बुनियादी उसूल आता है कि आप इसके अंदर सच बोलें। सच बोलने के अंदर जब आप कोई भी चीज़ बेच रहे हैं तो सच बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके मुतालिक एक हदीस शरीफ है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अत्ताजिरु सदूकुल अमीन माल अंबियाए वशुहदाए वस्सालिहीन यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यानी कि जो बेच रहा है वो सच्चा होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। तब ये अगर ऐसा होगा तो क़यामत के दिन वो अंबिया के साथ उठाया जाएगा, शुहदा के साथ उठाया जाएगा और सालिहीन के साथ उठाया जाएगा। तो ये इस बात से आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आप जो काम कर रहे हैं वो इतनी बड़ी इबादत है। तो नंबर 2 पे आता है कि इसके अंदर जो बुनियादी उसूल है कि आपने किसी को धोखा नहीं देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मन गश्शाना फलैसा मिन्ना, जो किसी को धोखा दे वो हम में से नहीं है। और नंबर 3 पे आती है कि आपने किसी चीज़ के अंदर भी जो चीज़ आप बेच रहे हैं उसमें आपने मिलावट नहीं करनी। तो इस तरह 4-5 उसूल जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये इसके अंदर आते हैं। असल सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि उलमा ने नेटवर्क मार्केटिंग को सही नहीं कहा। इसके मुतालिक उनकी तहरीर जो मैंने देखी है, जहाँ तक मुझे मिला है, वो सवाल कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, और उसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत सारी उसके अंदर ऐड होनी चाहिए, तब जाके वो एक कंप्लीट मसला उनके सामने पेश आएगा। स्टार्टिंग में जहाँ से उन्होंने ये मसले को स्टार्ट किया है, बहुत सारे उलमा के मैंने जो तहरीर देखी है, सबसे पहले जो वो बात स्टार्ट कहते हैं कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचना मकसद नहीं है, या वो जो प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं वो इस्तेमाल की नहीं होती। तो एक यानी कि आप एक फजूल चीज़ ले रहे हैं, आपने उनको कंपनी को पैसा भी दे रहे हैं और वहाँ से आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो आपके इस्तेमाल की नहीं है, तो यानी कि आप यहाँ पर अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं। सबसे पहला उनकी बात ये आती है। हालांकि ऐसा नहीं है, कंपनी जो असल मकसद है वो प्रोडक्ट्स को सेल करना है। बेसिकली वही बात है ना कि जो सवाल उनसे पूछा गया वही कंप्लीट नहीं है और उसी के बेसिस पे उलमा ने अपनी राय पेश कर दी। अब उलमा को अगर ये नहीं बताया जा रहा कि इसमें प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ एक टीम को ज्वाइन कराते जाएं आप और उसी से आपकी इनकम जनरेट होगी, तो ये मॉडल जो है इस्लाम इस मॉडल की इजाज़त नहीं देता। कि क्या वाकई नेटवर्क मार्केटिंग का मेन पर्पस प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होता और मेन पर्पस क्या हमारा टीम बिल्डिंग ही है? क्या वही हमारा एक मेन फोकस है? अगर कुछ लोग जो है वो ऑफ कोर्स हमें फॉलो करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसकी व्यूवरशिप है। सो अगर आप हमारी बेसिकली हैशटैग प्राउड पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर हब का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं और जिनकी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम शुरू दिन से जो बिजनेस के असूल हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। और पहली चीज़ जो हम इम्पॉर्टेंट बताते हैं वो है प्रोडक्ट की रिटेल करना। ठीक है, जो कि अक्सर लोग जो है, अक्सर टीम्स जो है वो वहां पर हाइड कर लेती हैं कि जी आप 2cc बाय रिटेल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा जनरल स्पेसिफिक हो जाएंगे अबाउट द रिटेलिंग। तो इसलिए क्योंकि हम एक इंडस्ट्री से, एक कंपनी से कनेक्टेड हैं जहाँ पर जो बिजनेस मॉडल है वो प्रोडक्ट की रिटेल ही करके आप उस बिजनेस में ग्रो कर सकते हो, प्रोडक्ट की यूज करके, प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करके, प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर एंड प्रोडक्ट की शेयरिंग करके ही आप आगे चल के इसके अंदर सक्सेस हासिल कर सकते हो। दूसरी चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज आपने जो क्वेश्चन किया कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, देखें अब नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। फैसल ने बहुत अच्छे तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग की एग्जांपल दी। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक मेथड है किसी भी बिजनेस को करने का। ठीक है, इससे पहले जो बिजनेस मेथड है वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस मेथड है और एक फ्रेंचाइज बिजनेस मेथड है जो कि ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है और लोग उसको सदियों से यूज कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो पिछले तकरीबन 100 साल से, जैसे बिलाल ने भी एक्सप्लेन किया, एग्जिस्ट करता है और इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रीज जो कि डेवलप कंट्रीज हैं, नॉट डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारी, सिर्फ हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर नहीं, लर्निंग के अंदर भी हैं,
और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग को यूज किया गया है, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रिंसिपल क्या है कि आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज करो, और अगर आप उससे सेटिस्फाई होते हो तो आप बिजनेस में आओ, अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आप बिजनेस में ना आओ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मैथमेटिक एक्सपर्ट जो हैं, या कुछ आप जिनको आप ये कह लें कि जो बिजनेस के एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं लोग, वो इसमें से जो मेन प्रोसेस है उसको हाइड कर लेते हैं। उसको हाइड करने की रीजन क्या होती है कि मेन जो रिटेलिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, थोड़ी मुशक्कत वाला काम है। और वो क्या करते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई ये बताए कि जी इस काम के अंदर मुशक्कत करनी है, मेहनत करनी है, तो ऑफ कोर्स सामने वाले लोग आपको इनकार कर देंगे, आपको ज्वाइन नहीं करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो उस ऑप्शन को ही स्किप कर देते हैं, उस ऑप्शन को ही बीच में से गायब कर देते हैं, और उससे अगला जो प्रोसेस है जिसको टीम बिल्डिंग कहते हैं, और टीम बिल्डिंग करके ही सिर्फ प्रॉफिट कमाते हैं। सो आई फील कि ये प्रॉब्लम नेटवर्क इंडस्ट्री की नहीं है, ये उन नेटवर्क मार्केटर्स की है, या उन जिसको कहते हैं ना न्यू बॉर्न बेबीज की है, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम इस इंडस्ट्री का फायदा नहीं कर रहे, हम इस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हम इस इंडस्ट्री का भला नहीं कर रहे, हम इस इंडस्ट्री को फ्यूचर के लिए बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे और ज्यादा से लोगों को कंप्लीट बात नहीं बताएंगे और उनको प्रोसेस स्किप करवा देंगे, तो लोग कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाकर 10 लोगों को बताएंगे कि भाई इस इंडस्ट्री को ज्वाइन ना करो, इसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। सो आई फील इसके अंदर अवेयरनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये जो पॉडकास्ट सीरीज है ये जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करेगा अवेयरनेस फैलाने के लिए। क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो टॉप पे लोग होते हैं, क्योंकि देखिए इसको जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को और चेन सिस्टम को, या यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज करूंगी पॉन्जी स्कीम्स, उससे मिलाया जाता है। और लोग समझते हैं यूजुअली कि नेटवर्क मार्केटिंग शायद पॉन्जी स्कीम या चेन सिस्टम को कहा जाता है। लोगों का कंसेप्ट बना हुआ है कि जी जो टॉप पे पर्सन होता है वही सारी अर्निंग करता है, उसी को ज्यादा फायदा होता है, और जो डाउन लाइन है वो मेहनत भी करते हैं लेकिन उनके हिस्से में अर्निंग बहुत कम आती है। तो क्या अगर ऐसा है तो क्या वाकई इस्लाम में ये चीज नाजायज है, और इसको आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? इसमें मैं सबसे पहले इसको लिंक करूंगा ट्रेडिशनल बिजनेस से। हम अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की एग्जांपल ले लें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि वहाँ पे जो कंपनी का एक सीईओ होता है वो उसकी एक अपनी स्पेसिफिक अर्निंग होती है, और नीचे जो उसने एम्प्लॉयज रखे होते हैं उनकी अपनी बेसिक सैलरीज, चाहे वो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट से पूरा भी नहीं होती लेकिन उससे कम भी होती हैं। मतलब जो एक वर्कर चाह रहा होता है उससे मोस्ट ऑफ द टाइम उससे कम ही होती है उसकी सैलरी। लेकिन वहां पे जो सीईओ है वो तो जो है वो अर्निंग बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन उसमें हम ये नहीं कहते कि वो जो टॉप पे बैठा है वो ज्यादा अर्निंग ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मेहनत की, उसने अपना इन्वेस्टमेंट करके वहां पे पहुंचा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इसी तरीके से इसको नेटवर्क मार्केटिंग से लिंक करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में देखें जो टॉप पे गया है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूँ थर्ड जनरेशन की, जो टॉप पे थर्ड जनरेशन में जो मैनेजर बैठा है उसकी डाउन लाइन में एक सुपरवाइजर भी आ रहा है, एक असिस्टेंट मैनेजर भी आ रहा है, देन असिस्टेंट सुपरवाइजर भी आ रहे हैं। तो होता यह है कि अगर लोग ये समझें कि जो मैनेजर है वो करता कुछ नहीं है, उसको सिर्फ यूं ही जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। क्योंकि जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉपर नॉलेज ले लेता है, जिसको इसकी प्रॉपर स्टडीज कर लेता है, उसको ये अंडरस्टैंड हो जाता है कि चाहे बंदा मैनेजर लेवल पे चला गया, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग है तो वहां पे मैनेजर लेवल पे जाके भी आप आराम से नहीं बैठ सकते, आपको एटलीस्ट अपनी टीम को ट्रेन करना है। अच्छा, अगर देख लेते हैं जी, कहते हैं कि जी उसने जो मैनेजर है उसने असिस्टेंट सुपरवाइजर को डायरेक्टली तो नहीं ट्रेन किया, तो वो किस बात के पैसे ले रहा है उससे? तो अगर उसने मैनेजर है, उसने अपने असिस्टेंट मैनेजर को तो ट्रेन किया है, और उसने असिस्टेंट मैनेजर को इस काबिल बनाया कि वो आगे सुपरवाइजर और असिस्टेंट सुपरवाइजर को जो है वो गाइड कर सके। सो अल्टीमेटली उसकी मेहनत तो उनमें भी जा रही है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन मेहनत तो लग रही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप इसको एथिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर देखें, अगर आप इसको ठीक बेसिस पे रीड करें, तो यहाँ पे आप चाहे वो मैनेजर चाहे किसी भी रैंक पे चला गया वो बंदा, वो अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग को एथिकली कर रहा है तो वो कभी भी जो फारिग बैठ के अर्निंग नहीं कर सकता। वो उसको अपनी टीम को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी टीम को गाइड करना है, उसको प्रॉपर जो है वो फैसिलिटेशन देनी है अपनी नीचे वाली टीम को, ताकि उनका बिजनेस ग्रो हो सके।
और अगर एक इंसान डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ अमेरिका इनकी जो गाइडलाइंस इनको रीड कर लेता है तो उसको मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा जो पॉन्जी स्कीम या जो स्कीम्स आ जाती हैं इनमें और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट भी ऐड करना चाहूंगी कि अगर फॉरएवर लिविंग का डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान देखें तो ऐसा नहीं है हरगिज भी कि जितने सीनियर लेवल पे आप पहुंच जाते हैं और आप सिर्फ बैठ के दूसरों की मेहनत का खा रहे होते हैं, क्योंकि मार्केटिंग प्लान डिजाइन ही इस तरह से हुआ है कि जब तक आप एक्टिव फॉरएवर बिजनेस ओनर या एक्टिव एफबीओ नहीं होंगे, आप एक्टिव का मतलब यही है कि आपको काम करते रहना है, एक सर्टेन क्राइटेरिया मीट करते रहना है, तभी आप वो अर्निंग एंजॉय कर सकते हैं, वरना आप फॉरएवर लिविंग के मार्केटिंग प्लान से आपको कुछ नहीं मिलने वाला अगर आप सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठने वाले हैं तो। हमने दूसरी जो टीम्स हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग सो कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं फॉरएवर के नाम के ऊपर, वो जब अपनी प्रेजेंटेशंस में प्रॉस्पेक्ट्स को इनवाइट करते हैं तो वो बेसिकली वहाँ पर झूठ बोलते हैं, हमने ये देखा है। वो उनसे गलत तरीके से कमिटमेंट्स करते हैं और जो चीज़ें उनकी प्रेजेंटेशंस में दिखाई जाती हैं, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला, ये सारी चीज़ें दिखा के लोगों को लालच देके इनवाइट किया जाता है कि हमारे बिजनेस में आए और हमें ज्वाइन करें। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली किसी को लालच देकर इनवाइट करना वैसे भी हमें नजर आ रहा है कि ये अलाउड नहीं है। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है कि लोगों को बिजनेस में अपने बिजनेस में ज्वाइन करवाने के लिए इस तरह अगर कोई कर रहे हैं तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो मसला ही यही है, इस्लामिक रूल जो उलमा ने बताए हैं वो यही बताया है कि यहाँ पर आकर आपने झूठ नहीं बोलना या किसी शख्स को धोखा नहीं देना। तो अगर आप किसी को ये बताएंगे कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, आप भी आकर कमा सकते हैं, मे भी कि वो ना कमा सके, लेकिन आपने उससे झूठ बोल दिया, उसके माइंड में आपने एक हालत डाल दी और वो जब आएगा तो उससे वो चीज़ अगर अचीव ना हुई तो समझो कि उससे आपने धोखा किया है। तो इस्लाम कभी भी किसी भी चीज़ की ऐसी इजाज़त नहीं देता जिससे अगले शख्स का नुकसान हो। हमारा जो मेन मकसद है या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का जो मेन मकसद है वो है एडवर्टाइजिंग करना, और वो एडवर्टाइजिंग पैसे की नहीं करना, पैसे की एडवर्टाइजिंग करना ये मना है, बल्कि एडवर्टाइजिंग जो आपने करनी है वो कंपनी की जो प्रोडक्ट्स की करनी है। तो असल जो मकसद है वो चीज़ आप उनको पहुँचाएं। अगर आप हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखें तो 2020 की रिसर्च के मुताबिक 606 बिलियन यूएस डॉलर उनकी मालियत थी जब वो इंतकाल कर गए। तो उन्होंने पैसे को बाद में, लेकिन उनकी जो पहली जो चीज़ थी, जो वो चीज़ें दे रहे थे उन चीज़ों में वो बिल्कुल ठीक थे, अल्लाह पर तवक्कुल था, अपने ऊपर एतमाद था कि हम ये कर सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने जो चीज़ मार्केट में लेकर आए हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से लेकर आए हैं, उसमें कोई धोखा कोई फ्रॉड नहीं है। तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग कभी यही मकसद है कि जो चीज़ आपने एडवर्टाइज करनी है वो आपने पैसा एडवर्टाइजिंग नहीं करना। दूसरे जो भी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो बिल्कुल ये गलत है, ना इसकी इस्लाम इजाज़त देता है, ना अखलाकियात इसकी इजाज़त देता है। हम तो मुसलमान हैं, हम तो तब इसके ऊपर बात करें, लेकिन आप अगर किसी और मुल्क में जाएँ जहाँ पर गैर मुस्लिम हैं तो वो भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। इस्लाम तो है लेकिन इंसानी चीज़ों का इजाज़त नहीं देती कि आप किसी को धोखा दें, किसी को लालच दें। यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी ऐड करूँगी कि इन प्रेजेंटेशंस में एक जो लीडर होता है जो प्रेजेंट कर रहा होता है, वो अगर ये तो बता रहा है कि वो इतने लाख कमा रहा है, वो एक सर्टेन मकाम पे पहुंच गया है, लेकिन अगर वो ये नहीं बता रहा कि वो वहाँ पहुंचा किस तरह है, वो सिर्फ आपको एक लालच दे रहा है कि भाई मुझे फॉरएवर को ज्वाइन कर लो तो तुम भी यहाँ पहुंच जाओगे। तो अगर वो तरीका नहीं बता रहा, वो प्रोसेस नहीं बता रहा, कि एक ट्रू लीडर वो होता है जो अपने टीम को सिखाता है कि मैं इस प्रोसेस से यहाँ पहुंचा हूँ तो तुम लोग भी ये सीख कर इस लेवल तक पहुंच सकते हो, यानी कि वो अपनी नॉलेज को ट्रांसफर कर रहा होता है, वो अपनी टीम को स्किल्स सिखा रहा होता है। तो अगर जहाँ पर एक इंसान सिर्फ अपनी एक शो ऑफ कर रहा है, इसका मतलब है एक रेड फ्लैग है, हमें समझ जाना चाहिए कि वो इंसान यकीनन वहाँ या तो शॉर्टकट से पहुंचा है या कुछ ना कुछ वहाँ पर गड़बड़ है। एक फंडामेंटल असूल है, क्योंकि आज के दौर के अंदर हर इंसान जो है वो बेहतर से बेहतरीन जिंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद है, और अल्टीमेटली हम सबको पता है कि जॉब जो है उसके लिए आपको एक तो बहुत अच्छी हाई क्वालिफाइड एजुकेशन हो और बहुत अच्छी एंड हाई क्वालिफाइड यूनिवर्सिटीज से हो, जिसके अंदर शायद आज के दौर में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तब जाकर आप जो है वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छे लेवल की एजुकेशन लेकर और एक अच्छे लेवल की सैलरीज और पे आउट्स के ऊपर चले जाते हो। तो अल्टरनेटिवली दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कम पैसों से, कम कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया जाए, और बिजनेस के अंदर आपकी ग्रोथ जो है वो 10 टाइम मल्टीपल हो सकती है जॉब के अकॉर्डिंगली। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये है कि यहाँ पे क्योंकि आपने बात की है कि अपनी बात की जाए पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की, तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर ना एक सेंटेंस यूज करूंगा और एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगा। वो ये है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम हाइप क्रिएट ना करें
अगर हम बेसिकली लोगों को जो है वो ये मत दिखाएं कि हमारा पे आउट क्या है, तो लोग मानते नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक चीज सिर्फ इतनी कहूंगा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एज ए मुस्लिम और एज ए पाकिस्तानी, हम जिस दीन के अंदर हैं, उसके अंदर हमें ये तालीमात दी जाती हैं, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि अगर आप एक ऐसे माशरे में रह रहे हो जहाँ पे आप जब घर वापस आते हो और आपका हमसाया आपको देखता है और आप फ्रूट से भर के जो है वो एक थैला लेकर आ रहे हो, तो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अगर आप उसमें से अपनी फैमिली और अपने बच्चों के लिए ला रहे हो, तो आप अपने हमसाए को भी उसका शेयर दो। और अगर आप ये समझते हो कि उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं है या आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप अपने हमसायों को या अपने रिश्तेदारों को उसके अंदर से शेयर दो, तो आप उसको इस तरीके से छुपा कर लाओ और उसको जब उसके जो छिलके हैं वो ऐसी जगह पर फेंको जहां पर दूसरे को वो चीज नजर ना आ सके। तो ये बहुत बड़ा, एक छोटी सी बात है लेकिन इसमें बहुत बड़ा सबक है कि आजकल हम सोशल मीडिया को यूज करते हुए अपने बर्गर्स या 5 स्टार होटल्स या अपनी रेंट की गाड़ी या इवन खरीदी हुई गाड़ी या अपना फोन या अपने कपड़े जो है वो बड़ी आसानी से शो ऑफ कर देते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि दूसरी तरफ हम इससे लोगों में हसद पैदा कर रहे हैं, एक हसद, एक लालच और एक शॉर्टकट की सोसाइटी डेवलप हो रही है। अगर हम ये सोचकर ये सारी चीजें कर रहे हैं कि आई एम इन सेफ पोजीशन या मेरे पास पैसे आ चुके हैं, तो हम ये बहुत गलत कर रहे हैं। जो भी इस किस्म की चीजें करते हैं उनको इस चीज का अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि अगर आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, आपके इन्वायरमेंट में लोग शॉर्टकट की तरफ जाएंगे, लोग हसद की तरफ जाएंगे, लोग लालच की तरफ जाएंगे, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके 5वें या आपके घर से छठे घर के अंदर आग लग चुकी है और आप ये सोच रहे हो कि ये आग मेरे घर तक नहीं पहुंचेगी। दिस इज टोटली लाइक इग्नोरेंस। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात जो है जिसको समझना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर हम ये ना करें तो फिर क्या करें। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मेरा ये मानना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एज ए मुस्लिम हमारा जो फेथ है वो फेथ अल्लाह पाक के ऊपर होना चाहिए कि अल्लाह पाक जो है वो हमारा राजिक है जिसने हमें रिस्क देना है। जब हमारा राजिक ऊपर बैठा है कि उसने हमारे लिए रिस्क लिख दिया है, तो हम कौन होते हैं कि हम मिलियनियर जो है वो आज बन जाए, राइट? इट्स नॉट इन आवर हैंड्स। अगर हम ये कहते हैं नहीं ये सब कुछ मेहनत की बेस के ऊपर है, आप 500 लोगों के ऊपर बात करें, आप 600 लोगों को डेली बात करें, आप अपनी प्रोडक्ट अपने जो है वो 1000 लोगों को जो है वो बेसिकली टारगेट करो, आप 10,000 लोगों को टारगेट करो, सो इट्स मीन कि वी आर अंडर द शिर्क, सॉरी टू से, बट इट्स नेचुरली इट्स द कॉस्ट। अगर हम अपने सिस्टम के अंदर लोगों को वो ट्रू रियलिटी नहीं सिखाते, वो ट्रू बातें नहीं बताते कि इस प्रोसेस से आप आगे आओगे, और अगर आप मुशक्कत नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे और अर्ली स्टेज पे नहीं करोगे, तो आप अपनी टीम को अपने बिजनेस के अंदर बाकी लोगों को कैसे लेके आ सकोगे। तो ये वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आई फील कि बिजनेस के स्टार्ट में अगर बता दी जाए तो बहुत बेहतर है। और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का जो सिंपल फॉर्मूला है, तो वो आज से पहले भी हमने कई दफा बात की है कि आप क्वालिटी पीपल के ऊपर काम करें। क्वालिटी पीपल से मुराद ये है कि आप महीने में सिर्फ 2 या 4 या 5 लोगों को अपना टारगेट अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए फोकस करें, लेकिन आप उनको सारी फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन दें। अगर आप चाहते हैं कि आप 1000 लोगों को एक महीने में रिक्रूट करें, सो इट्स मीन यू आर डूइंग अनएथिकल बिजनेस। और जहां से आपके बिजनेस की शुरुआत गलत हो जाती है, फिर उसको आप बेशक पैम्पर करें अपना चेक दिखाकर, बेशक आप उसको अपनी गाड़ी दिखा के पैम्पर करें, या बेशक आप अपना बनता हुआ घर दिखा के पैम्पर करें कि जी मैंने ये अचीव कर लिया, दैट जस्ट अ सिंपल बेसिकली आप उसको ये कह सकते हैं कि आप एक सेफ कवरिंग कर रहे हैं अपने उस झूठ को बचाने के लिए जो आपने शुरू में बोल दिया लोगों से। फोकस ऑन क्वालिटी पीपल, फोकस ऑन लेस पीपल, बट फोकस फुल फ्लेज। आप उनको जो भी इंफॉर्मेशन दें 100% दें, ऑन फ्रंट एंड इंफॉर्मेशन दें। फ्रंट एंड इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि वो इंफॉर्मेशन जो आप रजिस्टर्ड करने से पहले उनको प्रोवाइड करें, या उनको एक पूरा सिस्टम बताएं कि इस सिस्टम से आप जा सकते हो। आपके पास चॉइस है, आपको कोई अपनी मदर का, सिस्टर का, ब्रदर का जो है वो गोल्ड या फोन या लैपटॉप या घर की कोई कीमती चीज बेचकर अपना 2cc पूरा नहीं करना। आप स्लो मोड में भी कर सकते हो, आप इसको इजीली बिल्ड कर सकते हो, आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, आप अपने बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आप एक बिजनेस, एक अपॉर्चुनिटी के अंदर आए और आपके साथ अनफॉर्चुनेटली कोई मिसहैप हुआ, तो उसमें
आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपका भी ये फर्ज है, आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंफॉर्मेशन जो आप बाद में ले रहे हो वो आपको पहले लेनी चाहिए। हमारे प्रोडक्ट्स में अल्कोहल कंटेंट मौजूद होता है, क्या ऐसा ही है? इस बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सारी की सारी प्रोडक्ट्स के अंदर अल्कोहल मिला हुआ हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल जो इनके अंदर इस्तेमाल होता है तो वो उसका नाम है कि इथाइल अल्कोहल, जो इनके अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल होता है। तो वो जो लिया जाता है वो 2 जगह से लिया जाता है। एक तो वो है कि एक अंगूर से लिया जाता है और उससे जो आगे अल्कोहल बनता है वो हकीकी अल्कोहल है, और उसका इस्तेमाल तो बिल्कुल ही नाजायज़ है, अगर थोड़ा सा भी हो या बहुत ज़्यादा हो। और दूसरे नंबर पे आता है कि शहद से अगर आपने लिया है अल्कोहल, इससे जाके बनाया है, या आपने अंदम वगैरह से अल्कोहल बनाया है, या किसी और चीज़ से बनाया, और चीज़ से के सब्जियाँ वगैरह के रस को निकाल के आपने उससे बनाया इथाइल अल्कोहल। तो इन जो 3 चीज़ें मैंने लास्ट में बताई हैं, इनसे अगर आपने बनाया है तो फिर वो ठीक है, उसका इस्तेमाल जायज़ है। लेकिन इतनी ज़्यादा मिकदार में वो जायज़ नहीं है कि वो उसकी आपकी यानी कि तबीयत ख़राब हो जाए या वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करे। लेकिन अगर वो थोड़ी-सी मिकदार में है तो वो जायज़ है। इसलिए हमारी जो प्रोडक्ट्स के अंदर ये अल्कोहल इस्तेमाल होता है वो इथाइल अल्कोहल वो वाला है कि जो कि जायज़ है, जिसको उलमा ने जायज़ लिखा है, वो हकीकी अल्कोहल नहीं है। हकीकी अल्कोहल से मुराद कि वो अंगूर से नहीं बना हुआ। अगर वो अंगूर से बना हुआ है तो बिल्कुल वो हराम है। लेकिन हमारी जो सारी की सारी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर ये चीज़ नहीं है। सिर्फ एक हमारा प्रोडक्ट है हैंड सैनिटाइजर, उसके अंदर वो सिर्फ अल्कोहल है, और वो भी वो वाला अल्कोहल है कि जो कि जायज़ है, उलमाए किराम ने इसको जायज़ लिखा है। और दूसरी बात कि जब वहाँ से कंपनी बनी है अमेरिका से, उसके बाद वहाँ पर वो चीज़ें जाके पहले सर्टिफाइड हुए हैं, उसके बाद वो इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उनके पास आई हैं। तो उसका जो नाम है इस्लामिक फूड एंड न्यूट्रिशन काउंसिल ऑफ अमेरिका, उसको तकरीबन 14 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, उसको 40 साल वर्क करते हुए कंप्लीट हो चुके हैं। तो वहाँ से वो चीज़ें अप्रूव हैं कि ये चीज़ सारी हलाल है। और उसके बाद जब वो अमेरिका से आगे निकली है, सऊदी अरब में, मिडल ईस्ट में, और सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क वर्ल्ड का इंडोनेशिया, सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया, वहाँ पर वो चीज़ें हैं। मलेशिया के अंदर चीज़ें हैं जो वो सारी की सारी हलाल हैं। अरसलान बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप थोड़ा सा इस पे 2 सेंटेंसेस में डिफाइन कर दीजिए कि वो जो अल्कोहल जो सैनिटाइजर में इस्तेमाल होती है या टॉयलेट क्लीनर में इस्तेमाल होती है, वो अल्कोहल क्या होता है बेसिकली? देखिए, ये जो अल्कोहल है, ये जैसे बिलाल भाई ने बताया, ये एथेनॉल, इसको हम नॉर्मल, ये हमारे मेडिसिनल यूज़ के लिए होती है, हमारे लैब्स में होता है, जिसको हम स्पिरिट के तौर पे यूज़ करते हैं, सैनिटाइजेशन के तौर पे यूज़ करते हैं। तो इसको हम मेडिसिनल यूज़ में, ये नॉर्मली लैब में यूज़ होता है, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई ऐसी केमिकल या बायोकेमिकल लैब ऐसी होगी जहाँ पे ये ना पड़ा हो। तो इसका एक तो इन्होंने क्लियरली बता दिया कि उलमाए किराम ने इस पे बोला है कि ये जायज़ है। दूसरा, इसका कोई ऐसा आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा असरात नहीं होते कि आप जिससे ये बोलें कि मतलब वो आपकी बॉडी पे ऐसे असरात डाल रहा है कि आप उसको लेटर ऑन आप पे कोई साइड इफेक्ट आएगा और उससे आप ये, तो ऐसा उससे बिल्कुल भी नहीं होगा। थर्ड चीज इन्होंने, इंटॉक्सिकेशन नहीं हो रही बेसिकली, जो बिल्कुल। इस्लाम में मना है वो इंटॉक्सिकेशन है। इंटॉक्सिकेशन, एग्जैक्टली। और थर्ड इन्होंने बात की इफानका की, जो कि पाकिस्तान में उनके प्रेसिडेंट हैं, मेरे उस्ताद ही हैं। जब मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट, जब मैं यूनिवर्सिटी में होता था, तो पाकिस्तान में जो इफानका के चेयरपर्सन डॉक्टर जावेद अजीज अवान साहब हैं, तो उनसे भी मेरी इस बारे में डिस्कशन, हलाल प्रोडक्ट्स या हलाल चीज़ों के बारे में डिस्कशन होती रहती थी। तो ये जो एथेनॉल या इस तरह की चीज़ें हैं, इनके बारे में आप मजीद जो है इस तरह की अथॉरिटीज़, इस तरह की जो वो पर्सनैलिटीज़, इनसे आप लाइव डिस्कशन भी कर सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है वो 2 तरह से होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल से मुराद ये है कि वो मेरी बॉडी के अंदर जाएगी और जाकर मेरा जो बेसिकली हाजमे का निज़ाम है उसके अंदर वो डाइजेस्ट होगी, और डाइजेस्ट होकर वो मेरी बॉडी के अंदर या तो विटामिन देगी, या वो एनर्जी देगी, या उस एनर्जी को ड्रेन करेगी। ठीक है, ये ही बेसिकली आपकी प्रोडक्ट के इफेक्ट होते हैं। और दूसरा इफेक्ट ये होता है, लेट्स सपोज शैम्पूज हैं, कंडीशनर्स हैं, सोप्स हैं, जो हमारी एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर यूज होता है। तो फॉरएवर की जो 2 प्रोडक्ट हैं जिनमें अल्कोहल ऐड है, उसमें एक तो है वो हैंड सैनिटाइजर। मार्केट के अंदर जितने भी हैंड सैनिटाइजर्स हैं वो अवेलेबल हैं, उन सब में ऑलमोस्ट अल्कोहल की कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई शक्ल जो है वो मौजूद है। उसकी रीज़न क्या है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है जर्म्स को क्लीन करने के लिए। आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड फॉर ड्रिंकिंग, बट इट्स गुड फॉर जर्म्स क्लीनिंग। सो फॉरएवर की जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं दोनों प्रोडक्ट इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि लोगों को वो सारी चीज़ नज़र आ सके। जो हमारी डिस्कशन का कंक्लूजन है
तो ये वो 2 प्रोडक्ट हैं, आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से नज़र आ रही हो। एक है MPD मल्टी डिटर्जेंट पाउडर लिक्विड बेसिकली, और एक हैंड सैनिटाइजर। तो ये 2 प्रोडक्ट हैं सिर्फ, जिसके अंदर अल्कोहल की कुछ अमाउंट है। बाकी जितनी भी प्रोडक्ट हैं, एलोवेरा जेल, हनी, फाइबर, वो सारी प्रोडक्ट जो हैं वो विदाउट अल्कोहल हैं, नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक हैं, एंड आई हैव यूज्ड माई पर्सनली एंड दिस इज व्हाई आई एम रिकमेंडिंग कि ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है प्रोडक्ट्स के हवाले से। बेसिकली आज की डिस्कशन से मैं पर्सनली जो मैंने कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि नेटवर्क मार्केटिंग के हलाल होने का सबसे बड़ा सबूत जो है वो बिलाल भाई ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि इतनी बड़ी बड़ी इस्लामी रियासतों ने इस कंपनी को लीगलाइज करके अपने गवर्नमेंट का उन्होंने दे हैव एक्चुअली अलाउड देम टू डू बिजनेस ऑन देयर इस्लामिक लैंड। एक तो नंबर 1 ये। दूसरा ये कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल को असलान भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उस हिसाब से भी हम ये बात जान गए हैं कि इस मॉडल में कोई फ्लॉ या कोई इमोरल या इलीगल एस्पेक्ट हमें नहीं मिला। फिर हम बात करते हैं एक ओवरऑल एक बिजनेस एनवायरनमेंट की, कि कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट अगर मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मिस कमिटमेंट कर रहा है लोगों के साथ, धोखा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, और वहाँ के लोग गैर अखलाकी रवैया अख्तियार कर रहे हैं अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से या अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ, तो वही बिजनेस दैट सेम बिजनेस कैन टर्न इनटू एन अनएथिकल बिजनेस, और इवन वी कैन से कि वही बिजनेस हराम हो जाता है हमारे लिए एज अ मुस्लिम। तो फॉर मी अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग एंड फॉरएवर लिविंग इज 100% हलाल। मेरा पर्सनली जो बिलीव है वो 3 असूल अगर आप अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई कर रहे हो। नंबर 1 ऑनेस्टी। आप चाहे कॉर्नर के ऊपर कोई दुकान चला रहे हो या आप एक नेटवर्क मार्केटिंग और उसकी टीम चला रहे हो, तो नंबर 1 पॉइंट है ऑनेस्टी। नंबर 2 एथिकल प्रिंसिपल्स, जो उस कंपनी ने डिसाइड किए हैं उनको फॉलो कर रहे हो। और नंबर 3 ये है कि आप उस प्रोसेस से खुद भी गुजरे हो और आप उन लोगों को भी उस प्रोसेस से गुजार रहे हो, तो आप उस बिजनेस को एथिकली कर रहे हो। एंड इफ यू आर डूइंग एथिकली, ऑनेस्टी के साथ, तो आप बिल्कुल हलाल काम कर रहे हो। फॉर मी अगर मैं बात करूं तो अगर एक इंसान की जो नीयत है वो साफ है और वो उसका इरादा किसी को धोखा या किसी को नुकसान देना नहीं है और वो अपनी तरफ से 100% दे रहा है, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको हराम कह सको। सो नेक नियति और ईमानदारी, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कोई भी कारोबार, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग है, कोई भी कारोबार है, उसको करने। जी, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने जो सारी रिसर्च की है, जो चीज़ें मैंने फाइंड की हैं, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हराम हो, ठीक है? और जो मसाइल थे उन पर हमने बड़ी डिटेल से इसके ऊपर बात की है, डिस्कस की है। लेकिन अभी भी हम भी ये कहते हैं कि जो लोग इसके अंदर 2 नंबरी कर रहे हैं या वो सारे पॉइंट्स जो हमने बताए हैं, अब भी अगर वो कर रहे हैं तो 100% गलत है, चाहे वो फॉरएवर हो या चाहे इसके अलावा हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% वही वाला वर्क मिले और हलाल हो और वो आपको ऐसे मेंटोर मिले जो आपको सिखाएं, तो फिर आप सर ज़ीशान साहब को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तो वाज़ेह तौर पर ये कह रहा हूँ। अगर आप किसी और टीम में जाएँगे तो उस चीज़ की हम आपको गारंटी नहीं दे सकते कि वो हलाल कर रहे हैं या हराम कर रहे हैं। लेकिन बिलीव मी कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और हमारे जो मेंटोर हैं ग्लोबल बिज़नेस कोच माशाल्लाह सर ज़ीशान साहब सबको लीड कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से। माशाल्लाह सर ज़ीशान साहब हालाँकि ज़ाहिर का देखें तो कोई हाफ़िज़ नहीं है या आलिम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आई बिलीव कि मैंने जो देखा है हाफ़िज़ आलिम से बेटर है, क्योंकि वो उस फील्ड के अंदर हैं, वहाँ वो सब चीज़ देख रहे हैं और माशाल्लाह उसके अंदर रहकर वो सारी चीज़ें वो वाली कर रहे हैं जो बिल्कुल हलाल हैं। किसी हराम चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है या किसी हाइप क्रिएट नहीं कर रहे हैं या किसी को धोखा फ्रॉड नहीं कर रहे। माशाल्लाह हम तो इनकी तारीफ करते हैं, जो लोग यूट्यूब पे देखते हैं इनकी तारीफ करते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल बिलाल भाई, आपने हम सबकी दिल की बात इस वक्त मेंशन कर दी है। हमने पूरी सिंसियरिटी के साथ पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को इतना सेंसिटिव टॉपिक हालांकि हमारे लिए भी प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू अल्लाह ताला, अल्लाह की मदद से हम इसको पूरी सिंसियरिटी के साथ आप तक पहुंचाने में कामयाब अगर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपका कोई सवाल अनक्लियर है अभी भी तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। हमसे आप पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं या हमारे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं।